नमस्कार दोस्तों, चलिए आज सीखते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इंक्लूसिव क्लाउड पे। ऐसा कई बार होता है कि आपने कोई फैब्रिक सिस्टम में तो कट कर दिया, लेकिन फिजिकली आपने कट नहीं किया या वो फैब्रिक खराब निकला या आपको वो कटिंग को रिवर्स करना है। ऐसे केसेस के लिए आप यूटिलिटी में जाएं। यूटिलिटी में आपके पास रोल बैक कटिंग का ऑप्शन है। अब रोल बैक कटिंग के लिए स्टैकर नंबर जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप एक फैब्रिक को कट करते हैं तो उसको एक स्टैकर एलोकेट होता है। चलिए देखते हैं, अगर हमें कोई भी फैब्रिक कट करना हो या रिवर्स कटिंग करना हो तो ये देखिए स्टैकर नंबर 10 में हमारे पास एक फैब्रिक पड़ा हुआ है OP 1126 नंबर 1126 से कटा हुआ। अब मैं वापस यूटिलिटी में जा रहा हूं, रोल बैक कटिंग और स्टैकर नंबर 10 चूज करता हूं। अब स्टैकर नंबर 10 चूज करने पे ये जो ऑर्डर है जिसमें ये फैब्रिक कट हुआ है उसको हम रिवर्स करना चाहते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट रिमार्क्स आते हैं, आप रिमार्क्स चेंज करना चाहें चेंज करें और इसे सबमिट करते ही ये आइटम रोल बैक कटिंग हो गया। अभी अगर आप देखना चाहें तो इन्वेंट्री में भी पीस वाइज में OP 1126 यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ जो पुराना हिस्ट्री है ऑर्डर के साथ जो बिलिंग हुआ था वो हिस्ट्री यहाँ पे नहीं दिखेगा। पीस का जो करंट स्टॉक है वो वापस आ जाएगा। ये आपने देखा रोल बैक कटिंग। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक सेल्स ऑर्डर बुक करने जाते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि कस्टमर को कोई भी कलेक्शन विजिबल नहीं हो रहे हैं। जैसे अगर मैं एक सेल्स ऑर्डर बुक करने गया, मैंने ऑर्डर रेफरेंस डाला, कस्टमर का नाम सेलेक्ट किया और यहां सडनली मैं पाता हूं कि मेरे पास कोई भी कलेक्शन नहीं है। इसका रीजन है कस्टमर को कोई भी कलेक्शन असाइन नहीं है। ये करने के लिए आप मास्टर्स में जाएं। मैं मास्टर्स एक नए टैब में खोल रहा हूं। मास्टर्स में जाके कस्टमर कलेक्शन मास्टर में जाएं और यहां पे अपडेट डिटेल्स क्लिक करें। कस्टमर वाइज सर्च करें या कलेक्शन वाइज भी आप ये सर्च कर सकते हैं। तो इस कस्टमर को अभी देखिए कोई भी कलेक्शन असाइन नहीं है। मैंने यहाँ सेलेक्ट ऑल किया है और मैं ये कलेक्शंस कस्टमर को असाइन कर चुका हूं। अब यदि मैं सेल्स ऑर्डर में जाता हूं, कस्टमर को चेंज किया और वापस वही कस्टमर सेलेक्ट किया तो देखेंगे कि सारे कलेक्शंस असाइन हो गए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कलेक्शन तो आ गया लेकिन सीरियल नंबर नहीं दिख रहे हैं। सीरियल नंबर ना दिखने का रीजन प्राइस लिस्ट उस कस्टमर को नहीं असाइंड है या उस आइटम के लिए नहीं बनी है, यही हो सकता है। तो प्राइस लिस्ट बनाने के लिए आपको यदि याद हो तो हम प्राइस मास्टर में जाएंगे और प्राइस मास्टर में जो प्राइस लिस्ट है उसे कस्टमर को भी लिंक करेंगे और उसमें यदि आइटम ना हो तो वो आइटम भी ऐड कर देंगे। दूसरा एक कॉमन पॉइंट होता है कि कुरियर चार्जेस ऑटोमेटिकली लगाना। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है। कुरियर चार्ज ऑटोमेटिकली लगाने के लिए कुरियर मास्टर में जिस भी कुरियर को आप ऑटोमेटिक कुरियर चार्जेस लगाना चाहते हैं उस कुरियर को आपने कुरियर चार्जेस एप्लीकेबल यस करना है। आपने इसे यस कर दिया। उसके बाद मास्टर्स मेन्यू में ही कुरियर रेट मास्टर है जहां पे जाके आपको एक नई कुरियर रेट डालनी है। सपोज रेट लिस्ट का नाम है मेट्रो रेट लिस्ट और कुरियर ऑनलाइन है क्योंकि एक ही कुरियर रेट करता है। सरफेस है, ये पर केजी सपोजिंग 30 रुपीज होता है। मिनिमम अमाउंट कुरियर बोलता है कि आप 1 किलो भी भेजेंगे तो भी मैं आपसे 100 रुपए लूंगा, तो ये मिनिमम अमाउंट। स्लैब वाइज अगर करना हो तो स्लैब वाइज भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया है। और किस किस सिटी के लिए ये रेट एप्लीकेबल है तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो या तो एक्सेल अपलोड कर सकते हैं या आप सिटीज सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी सपोज मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया। महाराष्ट्र में अगर वो बोलते हैं कि बॉम्बे और पूना इन्वॉल्व है तो बॉम्बे और पूना, इसे मैं सेव कर सकता हूं या ऐड कर सकता हूं। वैसे ही अगर मुझे मल्टीपल स्टेट्स में सिटीज ऐड करनी हो तो मैं एक बार वापस जाता हूं मास्टर्स में, कुरियर रेट मास्टर। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो मेट्रो रेट लिस्ट आ गई। मेट्रो रेट लिस्ट को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। यहाँ पे अगर 2 सिटीज लिंक्ड है, अगर मुझे और सिटीज लिंक करनी है तो मैं सर्च मारा और जितनी सिटीज सिस्टम में है वो सारी लिस्ट होके आ जाएंगी। अब यहां से मुझे जो जो सिटीज लिंक करनी है, सपोजिंग मुझे दिल्ली लिंक करना है इसी प्राइस लिस्ट में, तो मैं दिल्ली, न्यू दिल्ली, पितंबुरा लिंक कर रहा हूं। मुझे कलकत्ता लिंक करना है तो मैं कोलकाता भी लिंक कर सकता हूं। याद रखें जब आप फाइनली सेव करें तो यहाँ के सर्च को क्लियर कर दें। अगर आप सर्च को क्लियर नहीं करेंगे तो सारे जो आपने टिक मार्क मारे वो अपडेट नहीं होंगे और ऐसे आपने मेट्रो लिस्ट को मॉडिफाई कर दिया। है ना आसान? सीखते रहें विद इंक्लूसिव क्लाउड।